यूनिट 3 डीप वाटर गहरा पानी। लेखक विलियम डगलस। ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने तैरना सीखने का फैसला किया था। YMCA में एक पूल था याकिमा में जिसने बिल्कुल अवसर प्रदान किया। याकिमा नदी विश्वासघाती थी। मां ने लगातार इसके खिलाफ चेतावनी दी और नदी में प्रत्येक डूबने का विवरण मेरे दिमाग में ताज़ा रखा। लेकिन YMCA पूल सुरक्षित था। उथले सिरे पर यह केवल 2 या 3 फीट गहरा था और जबकि ये दूसरी ओर 9 फीट गहरा था, बूंद धीरे धीरे थी। मुझे पानी के पंखों का एक जोड़ा मिला और मैं पूल में गया। मुझे चलने से नफरत थी। इसमें नग्न और मेरे पतले पैर दिखाओ। लेकिन मैंने अपने अहंकार को वश में कर लिया और यह किया। हालांकि शुरुआत से ही जब मैं इसमें था तो मुझे पानी से घृणा थी। ये तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। वो और मैं एक साथ सर्फ में खड़े थे। मैं उससे लिपटा रहा, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर बह गई। मुझे पानी में दबा दिया गया। मेरी सांसें थम गई थी। मैं भयभीत था। पिता हंसे, लेकिन लहरों की प्रबल शक्ति पर मेरे दिल में आतंक था। YMCA से मेरा परिचय। स्विमिंग पूल ने अप्रिय यादों को फिर से जीवित कर दिया और बचकाना डर पैदा कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में मुझ में आत्मविश्वास आ गया। मैं अपने नए पानी के पंखों के साथ पैडल मारता था, दूसरे लड़कों को देखता था और उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करता था। मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार किया और अभी पानी में आराम महसूस करने लगा ही था कि दुर्घटना हो गई। मैं पूल में गया जब वहां कोई नहीं था। जगह शांत थी। पानी शांत था और टाइलों का तल बाथटब की तरह सफेद और साफ था। मुझे अकेले जाने में डर लगता था, इसलिए मैं दूसरों का इंतजार करने के लिए पूल के किनारे बैठ गया। मुझे वहां गए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक लड़का, जो शायद 18 साल का था, का एक बड़ा घाव मेरे पास आया। उसके सीने पर घने बाल थे। वो एक सुंदर शारीरिक नमूना था, जिसकी टांगें और बाहें थीं, जिसमें मांसपेशियां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। वह चिल्लाया, हाय स्कीनी, तुम कैसे डक होना पसंद करोगे? इसके साथ उसने मुझे उठाया और मुझे गहरे अंत में फेंक दिया। मैं बैठने की स्थिति में उतरा, पानी निगला और तुरंत नीचे चला गया। मैं डरा हुआ था, लेकिन अभी तक अपनी बुद्धि से नहीं डरा। नीचे जाते समय मैंने योजना बनाई, जब मेरे पैर नीचे से टकराएंगे तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आऊंगा, उस पर सपाट लेट जाऊंगा और पूल के किनारे पर पैडल मारूंगा। ये काफी नीचे लग रहा था। वे 9 फीट 90 की तरह अधिक थे और इससे पहले कि मैं नीचे छूता, मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। लेकिन जब मेरे पैर नीचे से टकराए तो मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली और जो मैंने सोचा वह ऊपर की ओर एक महान वसंत था। मैंने कल्पना की थी कि मैं कॉक की तरह सतह पर आ जाऊंगा। इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ नहीं देखा, लेकिन पानी का पानी जिसमें एक गंदा पीला रंग था। मैं घबरा गया। मैं इस तरह ऊपर पहुंचा जैसे रस्सी को पकड़ना हो और मेरे हाथ केवल पानी पर ही टिके हों। मेरा दम घुट रहा था।
मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आ गईं, लेकिन मेरा मुंह नहीं। मैं पानी की सतह पर बह गया, निगल गया और घुट गया। मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वे मृत वजन, लकवाग्रस्त और कठोर के रूप में लटके रहे। एक बड़ी ताकत मुझे नीचे खींच रही थी। मैं चिल्लाया, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना। मैंने पूल के तल पर वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू की थी। जब मैं नीचे गया तो मैंने पानी पर प्रहार किया, अपनी ताकत खर्च करते हुए, जैसे कोई दुःस्वप्न में एक अदम्य शक्ति से लड़ता है। मेरी सारी सांसें थम चुकी थीं। मेरे फेफड़े में दर्द हुआ, मेरा सिर धड़क उठा। मुझे चक्कर आ रहे थे। लेकिन मुझे रणनीति याद थी, मैं पूल के नीचे से कूदूंगा और सतह पर कॉक की तरह आऊंगा। मैं पानी पर सीधा लेट जाता, अपनी बाहों से वार करता और अपने पैरों से पीटता। तब मैं पूल के किनारे पहुंच जाता और सुरक्षित हो जाता। मैं नीचे नीचे अंतहीन चला गया। मैंने अपनी आंखें खोलीं। पीली चमक वाले पानी के अलावा कुछ नहीं, काला पानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। और फिर सरासर भयानक आतंक ने मुझे जकड़ लिया, आतंक जो समझ नहीं जानता, आतंक जो कोई नियंत्रण नहीं जानता, आतंक जिसे कोई नहीं समझ सकता जिसने इसका अनुभव नहीं किया है। मैं पानी के नीचे चीख रहा था। मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, कठोर, डर से कठोर। यहाँ तक कि मेरे गले में चीखें भी जम गई थीं। केवल मेरे दिल और मेरे सिर की तेज धड़कन ने कहा कि मैं अभी भी जिंदा हूं। और फिर आतंक के बीच एक कारण का स्पर्श आया। जब मैं नीचे मारा तो मुझे कूदना याद रखना चाहिए। अंत में मुझे अपने नीचे टाइलें महसूस हुईं। मेरे पैर की उंगलियां इस तरह बाहर निकली मानो उन्हें पकड़ना हो। मेरे पास जो कुछ भी था, मैं उसके साथ कूद गया। लेकिन कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी अभी भी मेरे आसपास था। मैंने रस्सियों, सीढ़ियों, पानी के पंखों की तलाश की। पानी के सिवा कुछ नहीं। पीले पानी के एक ढेर ने मुझे जकड़ रखा था। बिजली के एक बड़े चार्ज की तरह स्टॉक आतंक ने मुझ पर और भी गहरी पकड़ बना ली थी। मैं डर के मारे कांप उठा और कांपने लगा। मेरी बाहें नहीं चलेंगी। मेरे पैर नहीं चलेंगे। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, मां को पुकारने की। कुछ नहीं हुआ। और फिर अजीब तरह से रोशनी हुई। मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें थीं। मेरी नाक भी लगभग निकल चुकी थी। फिर मैंने तीसरी बार नीचे उतरना शुरू किया। मैंने हवा चूसा और पानी मिला। पीली बत्ती निकल रही थी। तब सारी चेष्टा समाप्त हो गई। मैंने आराम किया। यहाँ तक कि मेरे पैर भी ढीले ढाले महसूस हुए। और मेरे मस्तिष्क पर एक कालापन छा गया। इसने भय को मिटा दिया। इसने आतंक का सफाया कर दिया। कोई अधिक घबराहट नहीं थी। ये शांत और शांतिपूर्ण था। डरने की कोई बात नहीं। यह अच्छा है। उनींदापन होना। सो जाना। कूदने की जरूरत नहीं। कूदने के लिए बहुत थक जाना। धीरे धीरे ले जाना अच्छा है। अंतरिक्ष में तैरने के लिए। मेरे चारों ओर कोमल बाहें। मां की तरह कोमल बाहें।
अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं विस्मृति के पार चला गया और जीवन का पर्दा गिर गया। अगले मुझे याद है कि मैं अपने पेट के बल पूल के किनारे लेटा था, उल्टी कर रहा था। जिस आदमी ने मुझे अंदर फेंका वह कह रहा था, लेकिन मैं केवल मूर्ख बना रहा था। किसी ने कहा, बच्चा लगभग मर गया। अभी ठीक हो जाओ। चलो उसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। कई घंटे बाद मैं घर चला गया। मैं कमजोर और कांप रहा था। जब मैं अपने बिस्तर पर लेट गया तो मैं कांप उठा और रोया। मैं उस रात नहीं खा सका। कई दिनों से मेरे दिल में एक भयानक डर था। जरा सी मेहनत ने मुझे परेशान कर दिया, मुझे घुटनों में लड़खड़ाहट और मेरे पेट को बीमार कर दिया। मैं कभी भी पूल में वापस नहीं गया। मुझे पानी से डर लगता था। जब भी मैं कर सकता था मैंने इसे टाल दिया। कुछ साल बाद जब मुझे कास्केड्स के पानी के बारे में पता चला तो मैं उनमें उतरना चाहता था। और जब भी मैंने किया, चाहे मैं टिएटन या बम्पिंग नदी को पार कर रहा था या बकरी चट्टानों की गर्म झील में स्नान कर रहा था, वह आतंक जिसने मुझे पूल में जकड़ लिया था, वापस आ जाएगा। यह मुझ पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। मेरे पैर लकवाग्रस्त हो जाएंगे। बर्फीले आतंक ने मेरा दिल जीत लिया। जैसे जैसे साल बीतते गए ये बाधा मेरे साथ रही। मेन झीलों पर नावों में लैंडलॉक सैल्मन के लिए मछली पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग, ओरेगन में डेसर्ट्यूट्स और मेटोलियस पर ट्राउट फिशिंग, कोलंबिया में सैल्मन के लिए फिशिंग, कास्केड्स में बम्पिंग लेक में जहां भी मैं गया, पानी का डर मेरा पीछा करता था। इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया। मुझे कैनोइंग, बोटिंग और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए हर तरह का इस्तेमाल किया, लेकिन इसने मुझे मजबूती से अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। अंत में 1 अक्टूबर मैंने एक प्रशिक्षक पाने और तैरना सीखने का फैसला किया। मैं एक पूल में गया और सप्ताह में 5 दिन, प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास किया। प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट लगा दी। बेल्ट से जुड़ी एक रस्सी एक पुली से होकर गुजरी जो एक ओवरहेड केबल पर चलती थी। उसने रस्सी के सिरे को पकड़ रखा था और हम पूल के पार, आगे पीछे, घंटे दर घंटे, दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह चलते रहे। पूल के पार प्रत्येक यात्रा पर मुझे थोड़ी घबराहट हुई। जितनी बार प्रशिक्षक ने रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली की और मैं नीचे चला गया, कुछ पुराना आतंक वापस आ गया और मेरे पैर जम गए। 3 महीने पहले तनाव कम होना शुरू हुआ था। फिर उसने मुझे अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और सांस छोड़ना और अपनी नाक ऊपर उठाकर सांस लेना सिखाया। मैंने अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। थोड़ा थोड़ा करके मैंने घबराहट का हिस्सा बहाया। जब मेरा सिर पानी में चला गया तो मुझे जकड़ लिया। इसके बाद उसने मुझे पूल के किनारे पकड़ लिया और मुझे अपने पैरों से लात मारने को कहा। हफ्तों तक मैंने बस यही किया। पहले तो मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आराम किया और अंत में मैं उन्हें आज्ञा दे सकता था। इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने एक तैराक बनाया और जब उसने प्रत्येक टुकड़े में निपुणता हासिल कर ली तो उसने उन्हें एक एकीकृत पूल में एक साथ रखा। अप्रैल में उन्होंने कहा, अब तुम तैर सकते हो।
गोता लगाओ और पूल की लंबाई तैरो, क्रॉल स्ट्रोक। मैंने किया। प्रशिक्षक समाप्त हो गया था, लेकिन मैं समाप्त नहीं हुआ था। मैं अभी भी सोच रहा था कि जब मैं पूल में अकेला था तो क्या मैं आतंकित हो जाऊंगा। मैं इसे करने की कोशिश की। मैंने लंबाई को ऊपर और नीचे तैराया। पुराने आतंक के छोटे अवशेष लौट आएंगे। लेकिन अब मैं भौहें चढ़ा सकता था और उस आतंक से कह सकता था, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, अच्छा, यहाँ तुम्हारे लिए है। देखो। और मैं पूल की दूसरी लंबाई के लिए जाऊंगा। ये सिलसिला जुलाई तक चला। लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि सारा आतंक चला गया था। इसलिए मैं झील गया। न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ ट्रिग्स द्वीप पर एक गोदी से गोता लगाया और झील के उस पार 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट द्वीप तक पहुंचे। मैं क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक तैरता हूं। केवल एक बार आतंक लौटा। जब मैं झील के बीच में था, मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया और अथाह जल के अलावा कुछ नहीं देखा। पुरानी अनुभूति लघु रूप में लौट आई। मैं हंसा और कहा, ठीक है, मिस्टर टेरा, आपको क्या लगता है कि आप मेरा क्या कर सकते हैं? यह भाग गया और मैं तैर गया। फिर भी मुझे अवशिष्ट संदेह था। अपने पहले अवसर पर मैंने पश्चिम की ओर जल्दबाजी की, टाइटन से कॉनराड मीडोज तक, कॉनराड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक और वॉर्म लेक के किनारे ऊंचे घास के मैदान में डेरा डाला। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में डुबकी लगाई और तैरकर दूसरे किनारे पर गया और वापस लौटा, ठीक वैसे ही जैसे डॉग कॉप्रॉन किया करता था। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने प्रतिध्वनि लौटा दी। मैंने पानी के अपने डर पर विजय पा ली थी। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, क्योंकि केवल वही लोग सराहना कर सकते हैं जिन्होंने घोर आतंक को जाना है और उस पर विजय प्राप्त की है। मृत्यु में शांति है। मृत्यु के भय में ही आतंक होता है, जैसा कि रूजवेल्ट को पता था जब उन्होंने कहा, हम सभी को डरना ही डर है। क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति और इसके डर से पैदा होने वाले आतंक दोनों का अनुभव किया था, किसी तरह जीने की इच्छा तीव्रता से बढ़ी। किसी हो। अंत में मुझे राहत महसूस हुई, पगडंडियों पर चलने और चोटियों पर चढ़ने और डर को दूर करने के लिए स्वतंत्र। थैंक यू फोल्डेड हैंड्स।